हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट 1/x log x dx। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को एक नाम असाइन कर देते हैं, से I। सो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स log x dx। अब इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं as integration of 1/log x into 1/x dx। तो ये टर्म्स को हमने बेसिकली स्प्लिट कर दिया। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x विच इज प्रेजेंट इन द इंटीग्रल। सो देयरफॉर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट log x इक्वल टू t। तो अगर हम log x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड इफ वी डिफरेंशिएट, अब डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। सो वी राइट 1/x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है 1/x dx, राइट। सो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है I, दैट वुड चेंज टू 1/t, log x की जगह पर t आ जाएगा, एंड 1/x dx दिस वुड बी रिप्लेस्ड बाय dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t is nothing but log of mod of t plus c। लेकिन t क्या है? t है log x। So therefore हम कह सकते हैं the value for I is equal to log of mod of log x plus c। So this is the required integral value. हेलो एंड वेलकम बैक। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेट x रेज टू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये सम भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं एज I। सो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं as, now x raised to 5 could be written as x square the whole square, that is x raised to 4 into x divided by x square plus 1 dx। And now we make the substitution, we put x square plus 1 equal to t। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, we get 2x dx is equal to dt। So therefore we have x dx is equal to half dt। तो अगर हम इंटीग्रल देखें तो x dx तो हो गया हाफ dt। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, वहां पे आ जाएगा t। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, राइट। तो एक्स स्क्वायर को हम हटाकर लिख सकते हैं एज t माइनस 1। सो बेसिकली हम पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सो वी आर एक्सप्रेसिंग द एंटायर इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ t। तो ये जो नया इंटीग्रल होगा, देखिए उसे ध्यान से लिखिएगा। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर देखिए क्या है, t माइनस 1। सो बेसिकली दिस इज t माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब x dx है, वो तो हो गया हाफ dt। तो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं हाफ dt, राइट। x dx इज हाफ dt। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या लिया है, t। तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन t। तो ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान से कीजिएगा। नाउ इसमें हाफ इज कांस्टेंट, तो हम उसे बाहर ले लेते हैं। सो टेकिंग हाफ आउटसाइड,
ओके, वी आर लेफ्ट विथ, अब यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करते हैं हम. सो वी हैव टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 द होल थिंग डिवाइडेड बाय t dt. अब इंडिविजुअल टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं. सो बेसिकली वी आर स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर्स स्प्लिट करने पर we'll get 3 terms. पहला t स्क्वायर अपॉन t माइनस फिर आएगा 2t अपॉन t एंड आखिर में 1 अपॉन t ब्रैकेट क्लोज dt. Now if we further simplify, ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक t तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया t, यहाँ पर t और t कैंसिल होकर रह जाता है 2 एंड थर्ड टर्म है 1 अपॉन t dt. अब ये तीनों को हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं. तो वी हैव हाफ, ना इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट होता है कांस्टेंट इनटू x, मतलब 2 का इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स t and integration of 1 by t is log of mod of t plus c. अब लास्ट स्टेप में हम t को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज t इक्वल टू, t इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1. तो फाइनली जहाँ भी t है वहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 टाइम्स t, t इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ mod ऑफ t, t इज अगेन x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c. So this is the required integral value. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.